जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब से जो आपकी डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो है वह आपको दूसरे वाले चैनल पर मिला करेगी। यानी कि नीचे आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस दूसरे वाले चैनल पर पहुंच सकते हैं। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं जो कि आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग जनवरी से लेकर के सितंबर 2020 के बीच में जो भी आपके शिखर सम्मेलन, जिन्हें हम लोग समिट्स के नाम से जानते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के परीक्षाओं के लिए, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो पहले आइए समझते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहले टाइप का जो प्रश्न है उसमें आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये जो पार्टिकुलर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। दूसरा, अगर उस सम्मेलन का कोई विषय हुआ यानी कि थीम हुई तो थीम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में अगर कोई सम्मेलन आयोजित हो रहा है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, यानी कि कौन से मंत्री या सीएम या फिर पीएम या फिर राष्ट्रपति किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई सम्मेलन है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि उसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई सम्मेलन होता है तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक टाइप का प्रश्न आपको ये मिलेगा कि ये जो पार्टिकुलर सम्मेलन है किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो इन प्रकार के प्रश्न आपको इस टॉपिक से परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और उसी के अनुसार आपको इस टॉपिक की तैयारी करनी है। बाकी इससे पहले के जो भी वीडियो हैं वह सारे आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएंगे, नीचे के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। वर्ष 2020 में G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब जो कि G20 समूह का अध्यक्ष है 2020 के लिए, और यहीं पर G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा 21 से 22 नवंबर तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसका आयोजन किया जाएगा वर्चुअली। और थीम आपको ध्यान रखनी है तो रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरीज फॉर ऑल, ये इस बार की थीम है। बाकी 2021 में इसका अध्यक्ष देश होगा इटली। 2020 में कौन है? सऊदी अरब है। 2021 में होगा इटली और 2022 में हमारा देश भारत G20 का अध्यक्ष देश होगा। और ये पॉइंट आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। G20 समूह की बात करते हैं तो इसमें आपको कुल मिलाकर के 20 देश मिलेंगे और इन 20 देशों की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि कनाडा है, यूएस है, मैक्सिको है, फिर दक्षिण अमेरिका से ब्राज़ील, अर्जेंटीना है, यहाँ से आप देखेंगे यूके है, फ्रांस है, इसके अलावा इटली है, जर्मनी है, फिर आप देखेंगे रसिया, टर्की, इंडिया हो गया, सऊदी अराबिया, साउथ अफ्रीका हो गया, चीन है यहाँ पर, जापान है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है। तो देशों के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका आयोजन होगा रूस देश में, यानी कि वर्ष 2020 के लिए रूस इसका अध्यक्ष देश है। प्रेसिडेंसी एससीओ की रूस के पास में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि रूस में एक आपको शहर मिलेगा जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। तो इसी शहर में इस वर्ष के संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन के सरकार के प्रमुखों की भी एक बैठक होती है जिसका 2020 में नई दिल्ली में आयोजन किया जाना है। तो वैसे जो हमारी मेन समिट है वह आपकी होगी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, लेकिन सरकार के प्रमुखों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और ये आप देख सकते हैं
SCO के सदस्य देशों की संख्या, इनकी संख्या है 8, जिनमें है चीन, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 2017 में भारत इसमें शामिल हुआ था और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा बीजिंग में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए 36वें आसियान समिट का आयोजन कहां पर किया गया? तो आसियान सम्मेलन का आयोजन हुआ वियतनाम में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो वियतनाम, जो कि हमारे आसियान समूह का एक देश है, उसकी राजधानी है हनोई में और कोविड-19 के कारण हनोई में वर्चुअली इसका आयोजन किया गया। आपको यह ध्यान रखना है कि वियतनाम 2020 के लिए आसियान समूह का अध्यक्ष देश है। थीम क्या रही? तो थीम इसकी रही कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। आसियान समूह की बात करते हैं तो इसमें आपको कुल 10 देश मिलेंगे। 10 के नाम आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी इसका जो मुख्यालय है वह आपको मिलेगा जकार्ता में और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि मुख्यालय इसका जकार्ता में है। बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था 8 अगस्त 1967 को और फाइनली इसका चार्टर बना था 16 दिसंबर 2008 को। बिम्स्टेक समूह के देशों का 5वां सम्मेलन सितंबर 2020 में कहां आयोजित किया जाना प्रस्तावित था? हालांकि अभी हो नहीं पाया है, लेकिन ध्यान रखिएगा श्रीलंका की जो हमारी दूसरी कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, वहां पर इसका आयोजन किया जाना प्रस्तावित था। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और बिम्स्टेक समूह का 2018 से लेकर के 2020 तक श्रीलंका इसका अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका पूरा नाम है। मुख्यालय आपको मिल जाएगा ढाका में और सदस्य देश हैं इसके 7। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि एक हमारी और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सार्क। तो इसका फुल फॉर्म आपको नीचे कमेंट में लिखना है। इसका भी अध्यक्ष देश वर्तमान में है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका इसका अध्यक्ष देश है। हालांकि इसका सम्मेलन काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं बिम्स्टेक के सदस्य देशों के नाम, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड और आपका है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष इंटरपोल की 91वीं महासभा का आयोजन किया जाएगा? तो 91वीं महासभा का आयोजन अपने देश में होगा 2022 में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले आप समझिए ये इंटरपोल है क्या? तो इंटरपोल जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसका पूरा नाम हो गया। और इसका काम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के पुलिसों के बीच में सहयोग को स्थापित करना और अपराध के नियंत्रण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को एक दूसरे के साथ में शेयर करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो 1923 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा फ्रांस के लियोन में। अध्यक्ष इसके हैं किम जोंग यांग। ध्यान रखिएगा किम जोंग युंग नहीं है कोरिया वाले, ये दक्षिण कोरिया के हैं किम जोंग युंग। बाकी 2019 में सेंटियागो में इसका आयोजन हुआ था, यानी कि जनरल असेंबली। 2020 में कहाँ पर होगा? तो ये अबू धाबी में होगा और 2021 में टर्की में प्रस्तावित है। लेकिन आपको इसमें से मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि 2022 में ये होगा कहाँ पर? अपने देश भारत में। वर्ष 2020 के लिए 46वें G7 सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका होगा अमेरिका देश में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अमेरिका में एक स्थान है जिसका नाम है कैंप डेविड और यहाँ पर इसका आयोजन किया जाना है। जब हम लोग बात करते हैं G7 समूह की, तो ध्यान रखिएगा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का यह समूह है। कौन कौन इसमें है? तो कनाडा है, अमेरिका है, जापान है, यूके है, फ्रांस है, इटली है और है जर्मनी। हालांकि इससे थोड़ा सा बढ़ाया जाने की उम्मीद है, लेकिन अभी देखते हैं क्या आने वाले समय में भारत भी G7 का सदस्य बनेगा या फिर नहीं। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ये आपका आयोजित किया गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। कहाँ पर? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजन हुआ इसका और इसकी थीम रही साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में 28वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने।
और इसकी थीम परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, गांधी द राइटर्स राइटर इस वर्ष के नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का विषय था। तो ये प्रश्न, इसके पहले वाला जो प्रश्न मैंने आपको बताया, ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला सम्मेलन की शुरुआत किस शहर में हुआ? तो ये आयोजित किया गया था पुणे में, जो कि आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और पुणे में कहाँ पर हुआ था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में इसका आयोजन किया गया 6 से लेकर के 10 जनवरी तक। प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन होता है और ऐसा पहली बार हुआ कि जब अपने देश भारत में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ये भी आपका आयोजित हुआ था बेंगलुरु में ही। यानी कि चाहे हम लोग विज्ञान कांग्रेस की बात करते हैं या फिर हम लोग महिला विज्ञान कांग्रेस की बात करते हैं या फिर किसान विज्ञान कांग्रेस की बात करते हैं, तो सभी आपके बेंगलुरु में आयोजित किए गए थे। वैश्विक निवेशक सम्मेलन असेंट 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था केरल के शहर कोच्चि में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि असेंट 2020 ये केरल के कोच्चि में आयोजित हुआ था। 5वें दलहन सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दलहन सम्मेलन इसका आयोजन हुआ महाराष्ट्र में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 12 से लेकर के 14 फरवरी तक महाराष्ट्र के लोनावला में इसका आयोजन किया गया। और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो मध्य प्रदेश राज्य है, यह दालों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। वैसे भारत की बात करते हैं तो हमारा देश है 6वें स्थान पर। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस का जो उत्सव था, ये आपके लखनऊ में आयोजित किया गया था। किस शहर में नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जिसका नाम है विंग्स इंडिया, इसका आयोजन किया गया? तो ये आयोजित हुआ था हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और कब हुआ था? तो 12 से लेकर के 15 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। और आपको इसकी थीम भी ध्यान रखनी है। थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फ्लाइंग फॉर ऑल। क्या थी? फ्लाइंग फॉर ऑल इसकी थीम थी। किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाएगा? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में आपकी पूछा जा चुका है। तो हमारा जो विदेश मंत्रालय है, उसके द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ में मिलकर के इसका आयोजन किया जाता है। तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है और इसकी जो थीम है वह भी आपकी पूछी जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, थीम इसकी है 21@20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। 13 जनवरी 2020 को विश्व फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि जो यूएई है उसकी राजधानी आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। और थीम क्या रही? तो थीम रही रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। प्रगति 2020 यानी कि प्रोएक्टिव एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के 32वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। और बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पीएम के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किस राज्य में 28 जनवरी को तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन यानी कि ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, जहां पर इसका आयोजन किया गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि इससे पहले हमारे देश में 1998 और 2008 में वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2020 का फोकस देश कौन था? तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका फोकस देश था उज्बेकिस्तान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और थीम राज्य कौन था, यानी कि कौन सा यहाँ पर फोकस राज्य था? तो वो था हिमाचल प्रदेश। और हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो कई प्रकार के प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। भारत के सबसे बड़े ग्रामीण तकनीकी महोत्सव अंतः प्रज्ञा का आयोजन
किस शहर में किया गया? तो ये भी आपका हुआ था तेलंगाना राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि इसकी थीम थी स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। तो इस प्रकार से इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये आयोजित हुआ कोच्चि में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आयोजन किसने किया था? तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारे यहाँ का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, इसके द्वारा मिलकर के 7 से 9 फरवरी तक आयोजन किया गया। और थीम इसकी रही ब्लू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। राष्ट्रीय बागवानी महोत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु शहर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो भारतीय बागवानी शोध संस्थान में इसका आयोजन किया गया। तो आपको यहाँ से एक प्रश्न और मिल गया कि भारतीय बागवानी शोध संस्थान ये आपका स्थित है बेंगलुरु में। और थीम रही हॉर्टिकल्चर फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी। जानवरों की प्रवासी पक्षियों पर CMS के COP13 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। और ये प्रश्न ऑलरेडी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था। और ये था आपका क्या? COP13। तो कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसका शुभंकर क्या था? तो ध्यान रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका शुभंकर था। थीम इसकी थी माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर बी वेलकम देम होम। तो ये इसकी थीम थी। CMS का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो ये इसका विषय था। ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये आयोजित हुआ था आपके मुंबई में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ में मिलकर के इसका आयोजन किया गया था। और थीम क्या थी? थीम इसकी थी इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी थीम ऑलरेडी आपकी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। वैश्विक व्यापार सम्मेलन यानी कि ग्लोबल बिजनेस समिट के 6ठे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वैश्विक व्यापार सम्मेलन ये हुआ था नई दिल्ली में। UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। और इसका आयोजन किया जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में। कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा। और जो हमारा COP25 था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। COP25 का आयोजन हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो दोनों आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और UNFCCC का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। CMS के COP13 का उद्घाटन किसने किया? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, PM के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और आयोजन हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। और आपको ध्यान रखना है, CMS का अध्यक्ष देश बन गया है भारत अगले 3 वर्षों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं PM मोदी को COP13 के दौरान। कृषि तकनीक व नवाचार यानी कि एग्री टेक्नोलॉजी एंड एग्जीबिशन पर आधारित प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर शुरू हुआ? तो इसका आयोजन शुरू हुआ था हैदराबाद में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं MV नायडू जी, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बनाना का आयोजन किया गया? तो ये आयोजित हुआ था तमिलनाडु राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा कि ये केंद्र जो है वह तमिलनाडु के त्रिची में है, यानी कि तिरुचिरापल्ली जिले में है। तो बस वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसी दौरान ICMR के द्वारा N कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 11 अप्रैल 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन RAISE 2020 का आयोजन कहां पर किया जाएगा?
तो ध्यान रखिएगा ये 11 अप्रैल को आयोजित होना था, लेकिन अब जा करके अक्टूबर माह में इसका आयोजन हुआ है। तो ये आयोजन किया जाना था नई दिल्ली में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और रैज का पूरा नाम है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, और जो हमारे यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है इसके द्वारा आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, किसके साथ मिलकर के, नीति आयोग के साथ में मिलकर के। विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 यानी कि वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस के 19वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में, जो कि आपके कर्नाटक की राजधानी है, और 6 से लेकर के 8 मई तक इसका आयोजन हुआ था। तो थीम इसकी थी इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, और 1974 के बाद में पहली बार ऐसा अवसर आया था कि जब हमारे देश में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय कृषि किसान विज्ञान सम्मेलन के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, और जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था, और थीम इसकी थी एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग। जनवरी 2021 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 107वां आपका था 2020 वाला, और 108वां संस्करण अगले साल होगा यानी कि जनवरी में, और ये आयोजित किया जाएगा पुणे में। तो ध्यान रखिएगा 20 वाला हुआ है बेंगलुरु में और 21 वाला होगा पुणे में। थीम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो थीम का नाम आपको ध्यान रखना है। थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। अगला प्रश्न है 5 मार्च को किस शहर में इंडिया फार्मा 2020 की शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है गांधीनगर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा आप कि जो हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं सदानंदा गौड़ा, इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और फिक्की के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के साथ में मिलकर के इसका आयोजन करवाया गया था। भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि मुंबई शहर में इसके सत्र की मेजबानी की जाएगी, यानी कि आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इससे पहले हमारे देश में 1983 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी की गई थी, यानी कि आयोजन इसका किया गया था। तो ये दूसरा अवसर है कि जब देश में इसकी समिति का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ओलंपिक खेल का आयोजन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये आयोजन हो रहा है उसकी समिति का। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 4थे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था केरल के कोच्चि में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और थीम क्या थी? तो थीम इसकी थी आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी। तो ये थी इसकी थीम। नैनो विज्ञान व तकनीक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लिंग समानता सम्मेलन 2020 के 3रे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि थीम वगैरह इसकी, बस आप ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। चौथे अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये आयोजित किया गया था पुणे में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के शहर पुणे में इसका आयोजन किया गया था। और आपको सिर्फ इसके आयोजन के बारे में ही याद रखना है कि पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जुलाई 2020 में विश्व शहर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड सिटी समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था सिंगापुर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको मैं बता दूं कि जुलाई 2020 में इसका आयोजन नहीं किया जा सका है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावित किया गया था विश्व शहर सम्मेलन कि सिंगापुर में यह आयोजित किया जाएगा, और प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन होता है। भारत में पहली बार किस आईआईटी में हाइपरपॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ आईआईटी मद्रास में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि आईआईटी मद्रास में हाइपर लूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा बेंगलुरु में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और थीम इसकी होगी द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और आपको यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन किया जाता है और आपकी परीक्षा में यह प्रश्न 100% पूछा जाएगा। इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। एरो इंडिया 2021 ये आयोजित होगा बेंगलुरु में। वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन के 4थे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम.वी. नायडू जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा डरिंग पैंडमिक। और इससे पहले मैंने आपको बताया ही था, चौथा जो वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल हुआ था तो उसका आयोजन भी किया गया था कोच्चि में। नीति आयोग द्वारा किस मंत्रालय के साथ मिलकर के रेस 2020 का आयोजन किया गया? तो ये मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा मिलकर के इसका आयोजन 5 से लेकर के 9 अक्टूबर 2020 तक किया गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका आयोजन हर साल होता है कहाँ पर? गोवा में। तो इस साल भी होगा गोवा में। हालांकि अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये जनवरी में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में आयोजित होता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 2021 में अपनी वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और इस प्रश्न को अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि इसका आयोजन वैसे तो हर साल होता है दावोस में, लेकिन अब विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि कोविड-19 के कारण हम इसका आयोजन लुसर्न बर्गन स्टॉक में करवाएंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी अगर विश्व आर्थिक मंच की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको कोलोनी में मिलेगा। अध्यक्ष इसके हैं क्लाउस शॉब। और इस बार के जो विश्व आर्थिक मंच की 51वीं बैठक होगी, इसकी थीम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, द ग्रेट रिसेट इसकी थीम है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी डेली करंट अफेयर वाले चैनल का लिंक आपको नीचे मिल ही जाएगा। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग 2020 में जो भी नई पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं उन पुस्तकों के साथ साथ उनके लेखकों के बारे में भी जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।